नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साधु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति के विभिन्न चरण। तो भक्ति के 9 चरण है और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि भक्ति के वो 9 स्टेजेस, द 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है क्या। तो अगर हम देखें तो इसका वर्णन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में भी करते हैं। तो ये जो शिक्षाष्टकम है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उसको कैसे गा रहे हैं, किस भाव में ये गा रहे हैं, वो राधा रानी का भाव लेकर और कृष्ण से विरह को अनुभव करते हुए ये शिक्षाष्टकम गा रहे हैं। और साथ में भक्ति के ये जो 9 चरण हैं इनको भी वो इंगित कर रहे हैं। तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, एक साधक होने के नाते, चूंकि हम भक्ति पद पे हैं, तो एक साधक होने के नाते हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भक्ति के आखिर 9 जो चरण हैं, जो 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति हम बोलते हैं, वो है क्या। और उसी पे आधारित ये जो शिक्षाष्टकम है ये दर्शाता है, ये जो 8 श्लोक है शिक्षाष्टकम के, ये दर्शाते हैं कि कैसे एक भक्त श्रद्धा से होता हुआ कृष्ण प्रेम वो प्राप्त करता है। तो इनको देखने के लिए सबसे पहले भक्ति के जो 9 स्टेप्स हैं उसकी जो शुरुआत होती है, जो उसका पहला स्टेप है, जो पहला चरण है या बोल सकते हैं वो जो पहली सीढ़ी है, वो है श्रद्धा, है ना। सारी बात ही जो है वो श्रद्धा से शुरू होती है। और श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब होता है फेथ, है ना। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? फेथ। अब हम अपना ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम गीता संदेश कोर्स हम कर रहे थे और हमने जब इसे ज्वाइन किया था, तो हमने इसे क्या सोच के ज्वाइन किया था, है ना। तब हमारे मन में इसके प्रति एक श्रद्धा थी, हमारे हमारे मन में एक आध्यात्मिक झुकाव था, अध्यात्म के प्रति एक एक झुकाव हमारे अंदर था। और वी कैन से दिस श्रद्धा, इट्स ए प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, जिसमें हम ये सोचने हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर वो पैदा होती है कि आखिर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा होगा, क्या ऐसा कहा होगा जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो भक्ति की जो शुरुआत है वो श्रद्धा से होती है। और जब हमने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया, है ना, तो हमें क्या मिला? हमें साधु संग प्राप्त हुआ, हमें प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और साधु संग का मतलब क्या है कि हम उनसे एक कम्युनिकेट करने लगे। भले हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करने लगे, पर हमने उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। तो श्रद्धा फर्स्ट है जो कि हमें साधु संग करवाती है। श्रद्धा हमें अपने साधु संग मीन्स अपने गुरु से मिलवाती है। और उसके बाद साधु संग के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक भजन क्रिया प्राप्त होती है। तो आप सभी देख रहे हैं धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। हमें पहले हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हुई, फिर हमें प्रभु जी का सानिध्य मिला, और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? उससे हमें एक भजन क्रिया, एक भजन की जो प्रणाली है, एक जो पूरा प्रोसेस है, हमें वो पता चला, है ना। तो हमने उसमें चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। हम और शास्त्रों का अधिक अध्ययन करने लग गए। हम प्रभुपाद जी की छोटी छोटी जितनी भी पुस्तकें हैं हम उसको पढ़ने लग गए। और इस भजन क्रिया से क्या हुआ? इस भजन क्रिया से हम अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे आ गए कि हमारे अंदर के जो अनर्थाद है, एक्चुअली जो अनर्थ निवृत्ति है ये होती क्या है ना। हमारे जीवन में, हमारे जीवन क्या, ये जो आत्मा है, ना जाने ये कितनी योनियों में गई, कितने सारे शरीर इसने धारण किए। तो उन शरीरों में, उन योनियों में हमारे जितने भी संस्कार हैं, हमारे जितने भी पाप या पुण्य की जो गठरी है, हम उसको ढो रहे हैं। उससे अभी तक हमारी निवृत्ति नहीं हुई है। तो ये जो भजन क्रिया है, ये उस पाप कर्मों की जो गठरी जो हम लेके ढो रहे हैं, ये उसको हल्का करने का काम करती है। और ये इतनी आसान नहीं है। हमारे आचार्यगण इसके ऊपर क्या बोलते हैं कि जो अनर्थ निवृत्ति की ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही जटिल है। कैसे जटिल है? ये बिल्कुल एक कपड़े धोने के समान है कि जैसे कि अगर हम अपना कोई कोई व्हाइट यूनिफॉर्म भी धोते हैं, तो हमें उसको कितना प्रयास करना पड़ता है कि हम सर्फ से धोते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, ब्रश से धोते हैं, आला लगाते हैं, वैनिश लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी आत्मा पे ये जो कलमश चढ़ी हुई है, जन्म जन्मों की ये जो कलमश चढ़ी हुई है, इसकी निवृत्ति उतनी आसान
नहीं है। इसके लिए हमें बहुत स्ट्रांगली उस भजन क्रिया को अपनाना पड़ता है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति क्या शो करती है कि अनर्थ अनर्थ निवृत्ति से क्या होगा, हम विल बी फ्री फ्रॉम द मटेरियल अटैचमेंट। तो वो मटेरियल अटैचमेंट जो कि हम जन्मों जन्मों से हमारा जिससे अटैचमेंट रहा है, वो एक जन्म में नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो आचार्यगण हैं वो बोलते हैं ये जन्म भी पूरा लग सकता है और अगले भी कई जन्म हमें इस अनर्थ निवृत्ति में लग सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम मेटेरियली डिटैच होना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो वी विल अटेन द स्टेज ऑफ निष्ठा। हम निष्ठा की स्टेज पे पहुंचते हैं। और निष्ठा का मतलब क्या होता है? निष्ठा का मतलब होता है स्टेडीनेस, ना? कि अभी तक जो भजन, जो अनर्थ निवृत्ति के टाइम तक जो भजन था, जो भजन क्रिया थी, वो हम फोर्सफुली कर रहे थे, है ना? कभी ज्यादा होती थी, कभी कम होती थी, कभी 16 माला होती थी, कभी 0 माला होती थी, कभी 2, या फिर से कभी 20। तो अब क्या हो गया, हमारे अंदर एक निष्ठा पैदा हो गई। उस निष्ठा से हमारी जो भजन क्रिया है उसमें हमें एक स्टेडीनेस का अनुभव होने लगा। और जब एक बार स्टेडीनेस आ जाती है, हमारे अंदर निष्ठा जागृत हो जाती है, तो हम रुचि की स्टेट पे पहुंच जाते हैं। रुचि का मतलब क्या होता है? कृष्ण में स्वाद आने लगता है। हमें कृष्ण से रिलेटेड हर बात अच्छी लगने लगती है। हम कृष्ण की हर बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम कृष्ण में टेस्ट लेने लगते हैं। पहले जो हम संसार में टेस्ट ले रहे थे, अब वो टेस्ट हमें भगवान श्री कृष्ण में आने लगता है, मीन्स टेस्ट इन कृष्णा। तो ये जो रुचि की स्टेट है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी बिना फोर्स के हमारा भजन होने लगेगा। अब प्रभु जी अगर नहीं भी कहेंगे, तब भी स्वतः हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस हम उस भजन को करने लगते हैं। और इस रुचि की स्टेज से आगे बढ़ते बढ़ते हम आसक्ति की स्टेज पे पहुंचते हैं। तो ये जो आसक्ति की स्टेज है, आसक्ति का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। नाउ अटैचमेंट फॉर कृष्णा। पहले टेस्ट आया, कृष्णा में टेस्ट आने लगा, और टेस्ट के बाद दिस इज द स्टेज ऑफ द अटैचमेंट फॉर द कृष्णा। तो अब कृष्णा में हमें आसक्ति हुई, कृष्णा में हमें अटैच होने लगे हम कृष्णा से। और ये क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हम सोचते हैं कि हम संसार छोड़ रहे हैं। जब हम भक्ति में आ रहे हैं तो हम संसार छोड़ रहे हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम कृष्ण अनुरक्त होते हैं, तो हम स्वतः ही संसार से विरक्त हो जाते हैं। हमें उसके लिए फोर्सफुली उस संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण प्रेम में जैसे ही हम अनुरक्त होते हैं, हमें जो संसार है, हम इससे विरक्ति खुद ही लेने लगते हैं। तो ये जो आसक्ति की स्टेज है, ये इसमें भजन कभी बंद नहीं होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस भजन चलता ही रहता है। और उसके बाद हम भाव की स्टेज पे आते हैं। भाव की स्टेज का मतलब क्या है? कि हमें हर जगह कृष्णा की प्रेजेंस फील होने लगती है। जैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण को नहीं देख सकते, पर श्रवण से, कीर्तन से, हम जब फुल एक्सटेसी में होते हैं, तो हम कृष्णा को फील करने लगते हैं, उनकी प्रेजेंस का हम अनुभव करने लगते हैं कि कृष्णा भी हमारे इधर या उधर हमारे साथ वो भी भजन हमारा सुन रहे हैं, हमारे पदों को सुन रहे हैं, हमारा गायन सुन रहे हैं, हमारे साथ वो भी कीर्तन कर रहे हैं। तो कृष्णा की जो प्रेजेंस है वो फील हमें होने लगती है। और भाव की ये जो स्टेज है, इसको क्या कहा जाता है? इट्स ए प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव फॉर कृष्णा। तो देखिए, ये भाव की स्टेज भी, अभी हम प्रेम तक नहीं पहुंचे, इसको भी प्रचारगण क्या बोल रहे हैं? इट्स ए प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव फॉर कृष्ण, है ना? और अब ये स्थिति ऐसी आती है कि जब हम नाम जप करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं। जो हमारे माइंड का फर्स्ट लेवल है वो क्या है? कॉन्शियस लेवल। कि नाम हम कॉन्शियस लेवल में होके नाम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? हम बहुत फोर्सफुली करते हैं, हम बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, पर हमसे वो नाम जप नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम कर रहे हैं। तो मीन्स नाम हमारे कॉन्शियस लेवल तक है। उसके बाद माइंड का जो सेकंड लेवल होता है, वो होता है सब कॉन्शियस लेवल। उसमें क्या चल रहा है कि हम अब भजन इस तरीके से करने लगे कि अगर हमारे सामने भी कोई हो और संसार की व्यर्थ वार्ता अगर हमसे करता है, तो भी भजन हमारे अंदर स्वतः ही चलता रहता है ना? हम उसकी बात को सुनते नहीं है। उसे भले ही लगता है कि ये मेरी बात सुन रहा है, हम नोडिंग भी करते रहते हैं, लेकिन ये जो भजन है ये चलता रहता है। और ये वही स्थिति होती है, जैसे कि बिल्व मंगल ठाकुर जी अपनी दामोदर माधवीति में बोलते हैं कि ये हरिनाम, एक स्थिति ऐसी आती है कि ये हरिनाम हमें इतना स्वीट, इतना मधुर लगने लगता है कि एक भक्त की जीवा के अग्र भाग पे नाचने लगता है।
तो ये वो स्थिति आती है जिसमें कि भक्त, भक्ति और भगवान तीनों एक हो जाते हैं। तो ये वो स्टेज होती है ना। और उसके बाद थर्ड लेवल माइंड का क्या होता है कि जब नाम हमारे अनकॉन्शियस लेवल तक भी पहुंच जाता है। ये जो नाम है ये हमारे माइंड के अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं है, मान लीजिए हमारा अंत समय आ गया, हम असहाय अवस्था में पड़े हुए हैं, हमारी बॉडी एक्ट नहीं कर रही है, उस स्थिति में जब हमारी जुबान, जो हमारे जीवा है, ये भी, इसने भी हिलना बंद कर दिया, और उस टाइम पे भी जो भजन होगा वो हमारे अंदर चल रहा होगा। और ये वही स्टेज है जिसमें कि महाराजा कुलशेखर जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हे प्रभु, अभी मैं बोल पा रहा हूं, मेरी जीवा से आपका नाम चल रहा है, तो क्यों ना मेरे प्राण इसी से हमें निकल जाए, क्योंकि अंत समय का तो मुझे पता नहीं कि जब मैं मृत्यु शैया पे हूँ, जब मैं डेथ बेड पे हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर की क्या स्थिति होगी, क्या मेरी जीवा हिल भी पाएगी, क्या मेरा ऐसा ना हो कि मेरा कंठ अवरोध हो जाए, रुद्ध हो जाए और मैं आपका नाम ही ना ले पाऊं। तो इसलिए अभी मैं अच्छा खासा हूं, मैं बोल रहा हूं, हे प्रभु, अभी मेरे मेरे प्राणों को हर लो और अपने चरण कमलों में मुझे सेवा का मौका प्रदान कीजिए। तो ये वही स्थिति है। तो ये जो भाव की स्थिति है, ये अनकॉन्शियस लेवल वाली स्थिति है। इसमें हर टाइम, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ये नाम हमसे नहीं छूटेगा, है ना। और ये भाव आने पर क्या होता है, भाव को भी क्या गया है, इसे प्रिलिमिनरी स्टेज फॉर द कृष्णास लव। और इसके बाद हमें ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, तो नाइन्थ स्टेज ऑफ भक्ति है, वो है प्रेम, विशुद्ध प्रेम। ये ऐसा कोई प्रेम नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम है, ये प्योर एंड द रियल लव फॉर द कृष्णा। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन, है ना। क्योंकि अभी तक भी हम डिवोशनल सर्विस करते आ रहे थे, और ये जो हमारी डिवोशनल सर्विस है ये कभी बंद नहीं होगी। हमारा जो गोल है टू अटेन द गोलोक, और उसमें जाने के बाद भी डिवोशनल सर्विस चलती रहेगी। पहले एरर्स के साथ हो रही थी, अब पूरे परफेक्शन के साथ ही चलेगी। तो ये जो प्रेम हमें प्राप्त होता है नाइन्थ स्टेज पे आके, ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ये ऐसे प्राप्त नहीं होता, इसके लिए हमें कितनी सीढ़ियों को पार करने के बाद ये शुद्ध विशुद्ध प्रेम हमें कृष्णा का प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो शिक्षा अष्टकम है, ये जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो लिखित गाया ये जो शिक्षा अष्टकम है, ये इन भक्ति के विभिन्न चरणों, ये शो करता है कि कैसे एक भक्त भक्ति के विभिन्न चरणों को होता हुआ कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। तो जो पहला श्लोक है उसमें महाप्रभु क्या बता रहे हैं, ये श्रद्धा जागृत करने वाला श्लोक है कि नाम के बारे में इतना कि बताते हैं, उसके बाद भी नाम में हमारी श्रद्धा जागृत ही नहीं हो रही है ना। इसीलिए जो दूसरा श्लोक है उसमें क्या है, उसमें वो फिर से वो पश्चाताप करते हैं, वो आंसू बहाते हैं कि नाम की अगाध महिमा हमने जान ली, कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर के जो अनर्थाज हैं वो कभी कम नहीं हो रहे। हम कितनी भजन क्रिया कर रहे हैं फिर भी वो कम नहीं हो रहे। तो उसके लिए वो बताते हैं कि कैसे साधु संग भजन क्रिया करते हुए इन अनर्थों की निवृत्ति हमें करनी है। और अगर ऐसा हो जाए तो जो थर्ड श्लोका है वो हमारी निष्ठा को इंगित करता है कि चलिए, अगर हमारी भजन क्रिया हो गई इतने अच्छे से कि हमारे अनर्थों की निवृत्ति शुरू हो गई, तो फिर हम क्या शुरू कर देते हैं, हम एक निष्ठा की स्टेज पे आ जाते हैं, है ना। और उसमें भी प्रैक्टिस चलती रहती है। वो जो स्टेट है वो कैसे प्राप्त होगी, उसमें भी तृणादपि सुनिचेना, मीन्स हमें तृण से भी ज्यादा खुद को दबा हुआ मान के, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील मार के चलना होगा। तो ये सारे जो श्लोकाज हैं इसमें वो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और ये प्रेस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, प्रेम तक पहुंचने का प्रेस्क्रिप्शन महाप्रभु इसमें दे रहे हैं। और जो चौथा श्लोक है वो हमारी रुचि की स्टेज को इंगित करता है कि हरिनाम में अब हमें रुचि आने लगी है। और उसके बाद ये रुचि इस तरीके से बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती है कि पांचवा, छठा, सातवां और आठवां श्लोक है वो आसक्ति से होता हुआ, भाव से होता हुआ कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करवाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से महाप्रभु हमें बताना चाह रहे हैं, हमें डिस्क्राइब भी करते हैं और हमें प्रेस्क्राइब भी करते हैं कि एक भक्त श्री कृष्ण की के प्रेम को कैसे प्राप्त करता है, भक्ति की विभिन्न विभिन्न चरणों से होता हुआ लास्ट में वो उस प्रेम को प्राप्त होता है ना। हम बहुत ही जल्दी कह देते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो हम बहुत जल्दी सबसे एक ढिंडोरा सा पीटने लगते हैं कि हमें तो कृष्ण से प्रेम है। तो ये प्रेम बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत ही विशुद्ध प्रेम है, ये ऐसे प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें श्रद्धा से लेके रुचि, और रुचि से लेके आसक्ति, भाव, और फिर वो प्रेम प्राप्त होगा, फिर वो प्रेम प्राप्त होगा जिसमें हमारी अवस्था चैतन्य महाप्रभु वाली होती है, जिसमें कि
चैतन्य महाप्रभु ने जब ये शिक्षाष्टकम गाया था तो वो एक उन्माद की स्थिति में गाया था। उसको कहा जाता है कि वो एक पागलपने की स्थिति में गाया था। तो वो पागलपना किसके लिए होता है? वो कृष्ण के लिए होता है। उसमें फिर अपना कुछ नहीं रह जाता, उसमें आत्मसंतुष्टि की कोई भावना नहीं रह जाती, उसमें भगवान के दर्शनों की भी भावना नहीं है। जो लास्ट जो श्लोक है उसमें भगवान के दर्शनों की भी भावना नहीं है। उसमें क्या है? भगवान तुम चाहो तो दर्शन दो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है, ना चाहो तो तुम वो भी मत दो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिवाय इस प्रेम के मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। तो इस तरीके से भक्ति की ये जो 9 स्टेजेस हैं, ये हमें शो करती हैं कि कैसे एक साधक, अभी पहली बात तो हम एक भक्त नहीं है, एक साधक कैसे इन भक्ति की विभिन्न चरणों को पार करता हुआ एक शुद्ध भक्त बनता है और कृष्ण प्रेम पाता है। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन कौन करते हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी एक बुक है माधुर्य कादम्बिनी, इसमें इनका वर्णन करते हैं कि कैसे एक भक्त श्रद्धा से लेके रुचि और फिर प्रेम प्राप्त करता है। तो इसी के साथ हम भी अपनी ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, साधक से भक्त बनने की जर्नी, श्रद्धा से लेके प्रेम प्राप्त करने की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे इसी भाव से, चैतन्य महाप्रभु से प्रेरणा लेते हुए। इसी के साथ हरे नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे बहुत कृष्णा। अच्छा। थैंक यू।